हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ में F इक्वल टू एम ए को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पार्टिकल के लिए अगर देखेंगे, जैसे कि अगर इसका मास गिवन है m और इस पर फोर्स अप्लाइड है F, तो ईजिली हम लोग इसका एक्सेलरेशन बता सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, या F इक्वल टू एम ए इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन सेम अगर काम हमें रोप में करना हो, वायर में करना हो, चेन में करना हो, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो यहाँ पे एक रोप रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन पे है, प्लेन किसी एंगल पे, और इसको हमने रख रखा है, और इस रोप का मास m है, लेंथ l है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो देखेंगे कि अगेन क्योंकि इसका मास m है, तो इस पे फोर्स mg साइन थीटा अलॉन्ग द सरफेस लगने वाला है। इसका टोटल मास है m, तो इस वजह से इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा mg साइन थीटा अपॉन m, और यहाँ से m कैंसल आउट होने के बाद a की वैल्यू क्या आ जाएगी? g साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है कि अगर ये एंगल है थीटा और ये जो रोप का लेंथ है वो l है और ये लेंथ है डेल्टा y, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं डेल्टा y बाई एल। और इन दोनों से क्या हम लोग फाइनली रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं? इन दोनों से जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? वो रिजल्ट ये है कि a को हम लोग लिख पाएंगे g साइन थीटा की वैल्यू डेल्टा y बाई एल, और यहाँ पे आप देखेंगे ना कि ये थीटा से इंडिपेंडेंट रिजल्ट आया। दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। इसका मतलब कैसा भी शेप साइज है इस सरफेस का, उस पर डिपेंड नहीं करेगा इस एक्सेलरेशन की वैल्यू। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या करना होगा? g की वैल्यू पुट करो, लेंथ ऑफ द रोप या चेन, और डेल्टा y क्या है? डेल्टा y है वर्टिकल लेंथ। वर्टिकल प्लेन में y एक्सिस के जो अलोंग लेंथ है वो पुट कर देना है। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लो ऐसा एक सरफेस है और इस सरफेस पे हमने ना यहाँ पे एक रोप रख रखा है, रोप या चेन को प्लेस किया है, और इसका रेडियस है स्फीयर का r और ये एंगल है थीटा नॉट। अब गेस करके बताओ कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। तो जब इस चेन स्ट्रक्चर का एक्सेलरेशन अलोंग द सरफेस आपको निकालने हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? केवल आप देख लो कि दो एंड कौन सा है, दो एंड को मार्क करो, दोनों एंड से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं डेल्टा y।